अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस दोहे में बहुत लोग विवाद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मलुकदास जी ने सही कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है और उसका उपहास करते हैं। लेकिन ज़रूरी है इसके पीछे की कहानी समझी जाए, क्योंकि जब मलुकदास जब भक्ति में नहीं आए थे तो वो भी एक नास्तिक की तरह थे और वो भी संतों का उपहास उड़ाया करते थे। एक महात्मा थे तो उन्होंने कहा कि राम ही हैं जो सबको भोजन देते हैं, लेकिन इस बात को मानने के लिए मलुक जी तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा ये बात सही नहीं है, इसको साबित करके बताओ। फिर उसके बाद में महात्मा जी थे और मलुक जी में शर्त लग गई। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ काम नहीं करूँगा और मुझे कैसे भोजन मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद में मलुकदास जी चले गए जंगल में और एक पेड़ के नीचे बैठ गए और इधर महात्मा जी सोच रहे हैं कि अगर इसको भोजन नहीं मिला तो फिर तो मेरे जो इष्ट हैं उनके सम्मान को ठेस पहुँचेगी। तो उन्होंने अपने इष्ट से निवेदन किया कि हे परमात्मा, इसको आज भोजन जरूर मिले। तो मलुकदास जी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सोच रहे थे शाम को जो ये शर्त लगी है मैं शाम को जीत जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि राहगीर जा रहे थे और उस पेड़ के नीचे बैठ गए, तो उनके पास खाने का सामान था और वो वहीं पे भूल गए। फिर उसके बाद में जो मलुकदास जी थे उन्होंने बोला मुझे तो खाना खाना नहीं है, मैं तो खाऊंगा नहीं, ये तो पता नहीं किसका पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में वहाँ पे डाकू आ गए। डाकू आए तो ये डर की वजह से मलुकदास जी पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ के ऊपर वो चढ़ के वो देख रहे हैं कि जो डाकुओं का सरदार आया और उसको भूख तो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन उसके मन में शंका उठी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें किसी ने जहर मिला दिया हो। फिर उसके बाद में उसने देखा कि ये सबसे पहले इस खाने को खिला के किस पे प्रयोग किया जाए जिससे पता लगे कि इसमें जहर नहीं मिला हुआ है। तो इधर उधर देखा तो उसको कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने देखा कोई डाल हिल सी रही है, तो उसने पेड़ के ऊपर देखा तो एक आदमी बैठा हुआ था। उसको बोला भाई कि नीचे आओ। मलुकदास जी नीचे आ गए। फिर उसके बाद में मलुकदास जी को खाना खिलाने के लिए कहा कि भाई खाओ इसको देख। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं खाता, मेरा तो व्रत है, मैं तो आज खाता नहीं हूँ। उन्होंने कहा, डाकू के सरदार ने बोला नहीं, तुम्हें तो खाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में वो फिर भी नहीं माने, क्योंकि उन्होंने शर्त लगा रखी थी कि मुझे भोजन तो मिलेगा नहीं बैठे बिठाए। फिर उसके बाद में जब डाकुओं ने क्या किया, बंदूक की बट से उनको मारा मलुकदास जी को, तो उन्होंने फिर डर की वजह से खाना शुरू कर दिया। खाना खा के आए। उसके बाद में महात्मा जी से मिले। महात्मा जी से मिलने के बाद में उनके चरणों पे वो गिर पड़े। उन्होंने कहा कि आज मैं मान गया कि परमात्मा खिलाता है बैठे बिठाए, और अगर ना खाओ तो मार के भी खिलाता है। वहाँ से मलुकदास जी का जीवन चेंज हो गया। वहीं से वो भक्ति की लाइन में आ गए।
नहीं तो वो भी संत महात्माओं का उपहास किया करते थे। वो कहते थे कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये इससे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही हमारे जितने भी संत महंत हुए हैं, कहीं ना कहीं जो उनको बाड़ी की चोट लगी और वहीं से उनका जीवन परिवर्तित हो गया। चाहे वो तुलसीदास जी हो, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, और कई सारे ऐसे महात्मा हुए हैं जिनका जीवन बदला है। क्योंकि हम जितने भी लोग हैं वो सब मन के हिसाब से चलते हैं और मन मुताबिक ही परिणाम चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता इसलिए नहीं है क्योंकि मन के जो हिसाब से चलने से काम बनता नहीं है। जब तक हम गुरु के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, और मन के मते न चल तू बाई पलक पलक मन। और मन पल पल में अपना विचार बदलता रहता है और दुनिया के जितने भी बुरे काम होते हैं वो सब मन की वजह से होते हैं। मन लोभ करता है, लालच करता है, उसी की वजह से सारे जितने भी काम गलत होते हैं वो मन की वजह से होते हैं, जितने अच्छे काम होते हैं वो भी मन की वजह से होते हैं। मन हमारा बैरी है, मन सबसे बड़ा बैरी है। मन को मित्र बनाना पड़ेगा। बिना मन को मित्र बनाए हमारा काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए कहा कि कबीर साहब ने कहा है कि मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, और जो मन के ऊपर असवार है सो साधु कोई। मन के ऊपर सवारी करना बड़ा मुश्किल कार्य है क्योंकि मन स्थिर नहीं रहता है। लेकिन मन के बारे में भी कई सारे जो संत महंत हैं उनकी अलग अलग राय आती है। कुछ लोग कहते हैं कि मन क्या है, मन इंद्रिय है। कहते हैं इंद्रिय ही तो मन है, लेकिन ये सत्य नहीं है क्योंकि मन जो इंद्रियों के द्वारा स्वाद लेता है, मन के लिए इंद्रियां घाट हैं। जैसे हुई आँख, नाक, कान, जिह्वा, ये सारे जो मन के घाट हैं। और मन को इंद्रिय कह देना पूरी तरह से गलत है क्योंकि साधक और साधन दोनों में अंतर होता है। अगर मन साधक है तो इंद्रियां साधन है। अगर जैसे मान लीजिए आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं तो एक वाहन एक साधन है, लेकिन उसको चलाने वाला चालक होता है, उसको साधक समझ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि संतो तन खोजे मन पाया। मन हमारे शरीर के अंदर ही मिलेगा, लेकिन मन को मिथ्या भी कहा गया है। यह तन मन यद्यपि मिथ्या है दोई, सत्य करनी
अति उत्तम होई। तन हो जाए अपने बस में, तन मन बस में हो जाई, तब निज रूप नजर में आई। अरे मन को अपने बस में करना पड़ेगा, क्योंकि जब भक्ति में हम आते हैं तो सबसे पहले जो हमारा मन है वो हमें भक्ति नहीं करने देता है, क्योंकि मन को रस चाहिए और शुरू में भक्ति में जो भी भक्त होता है उसको रस मिलता नहीं है, इसलिए मन भक्ति में नहीं लगता है। मन को जिन भी संतों ने अपने बस में किया है या उसको मार लिया है, तो इसीलिए भी कहते हैं कि मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। कह रहे कि जिन्होंने अपने मन को अपने बस में कर लिया, उन संतों का मैं दास हूँ। क्योंकि ये भी कहा गया है कि संतो मानुष तन बौराना। मानुष तन जो हमारा है, मन की वजह से ही जो इंद्रियां हैं वो हरकत करती हैं, क्योंकि मन ही है जो हमारे जो कर्म चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, मन ही करवाता है। इसीलिए कहते हैं कि मन गया तो सब गया, मन के साथ धमाल, और जिस नगरी का राजा बनवा प्रजा का कौन हवाल। प्रजा क्या है? हमारी इंद्रियां हैं। और जब मन हरकत करता है तो उसका सीधा सा असर हमारी इंद्रियों पे होता है। मन हमारा एक शुरू में एक कागा के समान है, लेकिन उसको कागा से हंस बनाना पड़ेगा। कहते हैं यह मन मृगा भया खेत बिराना खाए, और चूल्हा कर कर सेकसी धनी पहुँचेगा आए। यह मन मैला भया या में बहुत विकार, यह मन कैसे धोइए संतो करो विचार। अरे इस मन को कैसे धोना है, कैसे साफ करना है, इसकी युक्ति जानना जरूरी है। क्योंकि जितने भी लोग हैं सब मन के मुरीद हैं। गुरु का मुरीद कोई होता है, इसीलिए कहते हैं मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साथ। और जो माने गुरु वचन को, ताका मदा आगाध। गुरु वचन पे चलने वाला ही व्यक्ति अपने मन को साध पाता है। क्योंकि हमारे जो मन में हमेशा कुछ न कुछ विचार उठते रहते हैं, लेकिन उस विचारों को सही दिशा अगर नहीं देंगे तो यह मन एक मतवाले हाथी की तरह हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जितनी लहर समुद्र की उतनी मन की दौड़, और दौड़ थके मन थिर भया तो वस्तु ठौर की ठौर। अगर उस वस्तु को जानना है तो मन को थिर करना बहुत आवश्यक है। लेकिन मन के बारे में भी हमारे जो अलग अलग संत हुए हैं उन्होंने अलग अलग बातें बोली।
जैसे हमारे एक संत हुए, उन्होंने बोला मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है। उन्होंने कहा कि मन बड़ा शक्तिशाली है, उसको बस में करना इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि और भी जो संत हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैं जानूं मन मर गया, मरकर हुआ शक्कर भूत। कई बार लोगों को मन ऐसा लगता है कि मन हमारा शांत हो गया है, बड़ा स्थिर है, भजन में लग रहा है, लेकिन वो हमेशा ऐसे नहीं रहता है। बीच बीच में इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी चाहे ऋषि मुनि हुए, चाहे संत महात्मा हुए, मन उनको बीच बीच में पटकनी दे देता है और मन के सामने बड़े बड़े महात्मा और संत चित्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन को मारो पकड़कर टूक टूक हो जाए। जहाँ पे और संत कहते हैं कि मन बड़ा ही शक्तिशाली है, वहीं पे कबीर साहब कहते हैं कि मन को मारो पकड़कर टूक टूक हो जाए। तो कबीर साहब जो भी बातें कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्या एक आम इंसान के लिए ऐसा कर पाना संभव है क्या? क्योंकि सद्गुरु ने जो भी बातें बोली है वो कोई हवा हवाई नहीं है। जो उन्होंने बोला है वो होता है। मन को जब स्थिर करना हो तो उसके लिए संतों ने कोई ना कोई युक्ति बताई हुई। क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि मन को मारो पकड़कर टूक टूक हो जाए, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो है जिससे मन हमारे कब्जे में आता है। कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई वो युक्ति है। इसीलिए क्योंकि जब मन हमारी जब भक्ति में लग जाता है तो वही मन हमारा मित्र बन जाता है। कबीर साहब के भी एक भजन है, उसमें कहते हैं मन लागो मेरो यार फकीरी में। कि मन अगर जब फकीरी में लग जाता है तो वो मन बड़ा सहायक होता है। वो चाहे संत हो, चाहे भक्त हो, चाहे आम इंसान क्यों ना हो, अगर मन पे उसका नियंत्रण हो गया और मन उसके अनुसार चलने लग गया तो ये मन सबसे बड़ा, जहाँ बैरी होता है वहीं सबसे बड़ा मित्र भी साबित होता है। तो मन लागो मेरो यार फकीरी में, यहाँ पे फकीरी जो शब्द प्रयोग किया है सद्गुरु ने, उसका तात्पर्य गरीबी से नहीं है। गरीब वो आदमी होता है जिसके पास धन नहीं है और उसको धन कहीं से मिलने वाला भी नहीं है। लेकिन फकीर वो होता है जो अपने पास धन को रखता ही नहीं, उसको मिलता तो है लेकिन वो अपने पास संग्रह नहीं करता है। वो अपना जीवन यापन बहुत ही सीमित
संसाधनों से ही पूरा करता है। और जो भी उसको अगर कोई दान देना चाहे तो उसको लेके लुटा देता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने फकीरी दिखाई है तो सदगुरु कबीर साहब ने दिखाई है। धर्मदास जी ने उनको अपनी सारी दौलत दान की और उन्होंने अपने पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखा और सारा जो दान में धर्मदास जी ने दिया था उन्होंने सारी लुटा दी। इसी को कहते हैं फकीरी। फकीरी का मतलब ये नहीं है कि उसके पास पैसा आता ही नहीं है, आता है लेकिन वो संग्रह नहीं करता। लेकिन आजकल इसका उल्टा हो रहा है। लोग फकीरी के नाम पे बिल्कुल ऐश्वर्य जीवन जीते हैं। बहुत जिस महात्मा के पास में ज़्यादा भीड़ है, सबसे ज़्यादा, वो बड़ी बड़ी BMW और बड़ी बड़ी कारों से उनका काफिला निकलता है। क्योंकि होता क्या है कि उनको सागर भर तो मिलता है, लेकिन वो जो धर्मार्थ करते हैं वो सिर्फ गागर भर करते हैं। क्योंकि पैसा उनके पास माया आती है, लेकिन जिस तरह से आती है उस तरह से वो लुटा नहीं पाते। कबीर साहब ने कहा है कि जैसे नाव में बाढ़े जल और घर में बाढ़े दाम और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। उन्होंने कहा है कि धन अगर ज़्यादा आता है तो उसको उसी के अनुसार उसको दान भी करना चाहिए। लेकिन आजकल जितने बड़े बड़े संत महंत हैं वो सागर भर ले रहे हैं लेकिन गागर भर दान करते हैं, और जो गागर भर दान करते हैं उसी का बड़ा दिखावा करते हैं। वो सोशल मीडिया के थ्रू भी करते हैं और अखबारों के थ्रू भी करते हैं। उसमें वो समय समय पर दिखावा करते रहते हैं। इस जो मन है इसको जब निर्गुण ब्रह्म भी कहा गया। गरीबदास जी ने मन को निर्गुण ब्रह्म भी कहा, इसीलिए ये बहुत ताकतवर है। और इसकी ताकत इतनी है, और मन को निरंजन भी कहा जाता है। जो सारा संसार है ये मन और माया दो ऐसे शिकारी हैं जिसके चंगुल में फंस जाते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन कहते हैं माया को। सदगुरु कबीर ने कहा है कि राम, मेरा राम जो है वो निरंजन से परे है। क्योंकि कहते हैं कि त्रिदेवा को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का पार न पावे। चौथा छोड़ पंचम को आवे, कहें कबीर अपने निकल। ये चौथा देव कौन है? ये चौथा देव निरंजन है। और तीन देव जो
हाँ, वो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश वो तो सब जानते हैं। और जो पांचवा देव है वो सत्पुरुष सारस्वत, वही पांचवा देव है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले ही निरंजन ने इतने जाल फैलाए हुए हैं कि वहाँ तक पार पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए कहते हैं अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन मांगे सब विस्तार, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन गोपी संग गोविंदा रे। कह रहे ये सब माया है, और निरंजन ने जीवों को फंसाने के लिए माया का इतना विस्तार कर दिया है कि उसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि सब फंस जाते हैं। कहते हैं अंजन बाड़ी अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद। कह रहे हैं जो वेद और नाना तरह के ज्ञान संसार में पैदा कर दिया है जो मायावी, उसमें इंसान फंस जाता है। कहते हैं अंजन पाती अंजन देव, अंजन ही करे अंजन सेव, अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेसी अनंत दिखावे। कहते हैं पूजा भी लोग माया की करते हैं, और जो सामग्री यूज होती है वो भी माया ही रहती है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि जो तीर्थ जप और तमाम सारी जो विधाएं हैं, चाहे वो मूर्ति पूजा हो और उसके बाद में तरह तरह के पूजा पद्धतियां हैं, अब उस पूजा पद्धतियों से इंसान का कुछ भला नहीं हो पाता। वो पूजा पद्धति जो भी थी, चाहे वो लोग राम राम कहते थे और वो सोचते थे इसी से उनकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले लोग जब अपने बेटे का नाम रखते थे तो अक्सर वो राम से रखते थे, क्योंकि वो सोचते थे अंत समय में मैं अपने पुत्र को बुलाऊंगा तो राम का नाम जिह्वा पे आ जाएगा और जिससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। यही कारण था कि लोग सबसे पहले अपने पुत्र का नाम राम से रखा करते थे। अब लोग राम से नाम रखना लोगों ने बंद कर दिया है, लेकिन पहले कि जितने भी ज़्यादातर कोई नारायण रखता था, कोई राम से ही शुरू होता था। ऐसा इसलिए होता था कि लोगों का मानना था कि अगर अंत समय में राम का नाम जिह्वा पर आ जाए तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब जब 15वीं शताब्दी में आए तो जो भी पुरानी मान्यताएं थी उस पर उन्होंने चोट किया। उन्होंने उन मान्यताओं को एक तरह से तर्कों के साथ में उन्होंने उसको साबित किया कि ये जो पूजा पद्धतियाँ, ये जो विधाएं चल रही हैं, ये जो शांत याचनाएं और शोर मचाती हुई नमाजें, इससे किसी को ना तो खुदा मिलता है ना तो भगवान मिलता है, तो क्यों नहीं मिलता है। इसके बारे में उन्होंने पूरी तरह से तर्कों के साथ में
साबित किया है। अगला सत्संग अब 2 मिनट बाद हो।